अस्सलाम वालेकुम गाइज़, आई एम अशारिफ जावेद। आप देख रहे हैं अशारिफ जावेद फ़िटनेस। तो गाइज़ इस वीडियो में इंशाल्लाह शोल्डर को कवर करेंगे। शोल्डर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा आप लोगों को, उसकी प्लेसमेंट, एंगल वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें। तो गाइज़ अगर बात करें शोल्डर की, तो इसे साइंस की टर्म में, साइंस की ज़बान में, इन द लैंग्वेज ऑफ साइंस इसे डेल्टॉइड्स कहा जाता है। इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं, यानी 3 मसल्स होते हैं। एक होता है एंटीरियर डेल्टॉइड, जो हमारा ये सामने वाला हिस्सा होता है, हमारे सीधा चेस्ट के साथ जुड़ा हुआ होता है। इसके बाद आता है हमारा मिडिल डेल्टॉइड, साइड वाला हिस्सा होता है शोल्डर की कर्वनेस, राउंडनेस जिससे नज़र आती है। और एक होता है हमारा पोस्टीरियर डेल्टॉइड, जिसे हम रेयर डेल्स भी कहते हैं। ये पीछे वाला हिस्सा होता है शोल्डर का, वो जो कि एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा है शोल्डर का। तो गाइज़ अगर आप लोग एक राउंडेड और 3 डायमेंशनल शोल्डर डेवलप करना चाहते हैं तो आप लोगों को इन तीनों मसल्स को बराबर की अहमियत देते हुए ट्रेन करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका एक अच्छा शोल्डर डेवलप होगा। तो गाइज़ अब चलते हैं, बात करते हैं इन्हें ट्रेन करने की। तो गाइज़ हम जब भी ओवरहेड प्रेसेस लगाते हैं, जैसे कि बारबल प्रेसेस, डंबल ओवरहेड प्रेसेस, तो हम अपने एंटीरियर डेल्टॉइड्स को और मिडिल डेल्टॉइड को ट्रेन करते हैं। लेकिन ज़्यादा हम अपने एंटीरियर डेल्टॉइड्स को ट्रेन करते हैं, इसे ज़्यादा हिट करते हैं। जैसे कंपाउंड मूवमेंट होने की वजह से इसके अंदर हमारा ट्राइसेप भी इन्वॉल्व हो जाता है। इसी तरह अगर हम बात करें अपने मिडिल डेल्टॉइड की, तो जब भी हम साइड लेटरल रेज लगाते हैं तो हम अपने मिडिल वाले हिस्से को हिट करते हैं, मिडिल वाले हिस्से को ट्रेन करते हैं। तो गाइस पोस्टीरियर डेल्टॉइड्स की बात करें तो इसमें आगे बढ़ने से पहले हम इसके फंक्शन के बारे में जान लेते हैं। इसका फंक्शन है आर्म को एक्सटेंड करना, पीछे की तरफ एक्सटेंड करना, शोल्डर को एक्सटर्नली रोटेट करना और हॉरिजॉन्टल एबडक्शन। जैसे हम चेस्ट फ्लाइज लगाते हैं वो कहलाती है एडक्शन, इसके लिए ये कहलाता है हॉरिजॉन्टल एबडक्शन, पीछे की तरफ लेके जाते हैं हम इसमें। तो हमारा रेयर डेल्ट वाला एरिया ट्रेन होता है। और पोस्टीरियर डेल्टॉइड्स के लिए भी हमें एक्सरसाइज लगानी पड़ती हैं, जैसे बेंड ओवर रोज हो गई, केबल फ्लाइज हो गई, ऐसी एक्सरसाइज हमें लगानी पड़ती हैं इसे ट्रेन करने के लिए। लोग इसे बिल्कुल निगलेक्ट कर देते हैं, लगाते ही नहीं हैं। लोगों को तो पता भी नहीं है कि शोल्डर का एक पीछे वाला हिस्सा भी है जिसे अलग से ट्रेन करना होता है। लोग खाली फ्रंट के ऊपर ध्यान देते हैं और फिर उनके पीछे फ्लैट शोल्डर लगता है, शोल्डर अच्छा नहीं लगता उनका, जिसकी वजह से उनके कंधे यूँ आगे की तरफ झुके हुए लगते हैं, एक स्ट्रेट सीधे नहीं होते, राउंड नहीं होता उनका शोल्डर, एक शोल्डर की विड्थ नहीं होती। तो गाइज़ ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मसल है, शोल्डर का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो गाइज़ लोग शोल्डर ट्रेन करते वक्त एक बड़ी मिस्टेक ये भी करते हैं कि प्रॉपर मसल एंड माइंड कनेक्शन के साथ एक्सरसाइज नहीं करते। जैसे कि एक्सरसाइज करते वक्त जो है वो दूसरे अपने मसल्स को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। जैसे साइड लेटरल रेज जब भी लोग लगाते हैं तो उसमें अपने ट्रैप्स को इन्वॉल्व कर लेते हैं। इसी तरह लोग अपने रेयर डेल्ट्स वाले एरिया को, शोल्डर की बैक साइड को ट्रेन करते वक्त उसके साथ अपने ट्रैप्स को और बैक को भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर लेते हैं। ये एक बहुत ज़रूरी है कि आप कोई भी एक्सरसाइज, सिर्फ शोल्डर नहीं, कोई भी एक्सरसाइज करें तो उसमें मसल एंड माइंड कनेक्शन होना आपका बहुत ज़रूरी होता है। जिसमें आप, यानी मेरा कहने का मकसद ये है कि आपका माइंड आपके मसल में उस वक्त मौजूद होना चाहिए जब भी आप एक्सरसाइज लगा रहे हो। एक अच्छे कॉन्ट्रैक्शन के साथ आपको फील होना चाहिए जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो उस मसल के अंदर। आप इन चीज़ों से बचें कि आप दूसरे मसल्स को भी उसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं, ये एक सही चीज़ नहीं है। यानी आपका कॉन्सेंट्रेट उसी मसल पे जा रहा हो, फोकस उसी मसल पे हो रहा हो। तो गाइस बस एंड के अंदर जाते जाते यही बात कहूँगा मैं कि जब भी आप शोल्डर की एक्सरसाइज करें तो अपने बैक और ट्रैप्स लोग ज़्यादा इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो इन्हें इन्वॉल्व होने से बचाएं। किसी भी एक्सरसाइज के अंदर आप मसल माइंड कनेक्शन के साथ एक्सरसाइज करें तो अच्छा रहता है, आपका मसल अच्छी तरह ग्रो करता है। तो गाइज़ अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ ना कुछ लाजमी सीखने को मिला होगा और इन टिप्स को आप अपनी ट्रेनिंग में शामिल करें। इंशाल्लाह आप लोगों को फ़ायदा होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।